हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, 6 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और मैं लगातार आप लोगों के लिए, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपको स्ट्रेटजी से संबंधित हो, आप जिस सब्जेक्ट पर चाहते हैं उस पर मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए, लाइक करके शेयर कर दिया करिए। अब बच्चों, निरंतर आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल क्वेश्चन है ना, कि सर पढ़ने का मन नहीं लगता है, या कि सबसे ज़्यादा कि सर क्या होगा, परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहा है, डर लग रहा है। अंदर से जो डर है ना, यही आपको बर्बाद करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो आपके मन में डर बैठा हुआ है यही आपकी रिजल्ट को ताप देगा। क्यों? ऐसा क्यों? भाई साहब, यदि आपके पास 5 दिन बचे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, आप एग्जाम्पल में समझो, और आपके अंदर डर है ना, तो समझो आप लोग जो भी पढ़ोगी वो भूल जाएगा। अभी आपके पास आज से मैं कह दूं तो 15 दिन बिल्कुल सेफ है, और 15 दिन में 10 दिन तो आप ऐसे समय दे सकते हैं जिसमें सब सब्जेक्ट, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ सकते हैं। आप लोगों का जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन रहता है, मैं आपको थोड़ा सा उस पर डिटेल से बता दूं, कि जो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर 90% हम कैसे लाएं। 90% क्या, हम मोस्ट क्वेश्चंस को पढ़ करके ला सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो 90% लाने का तात्पर्य है कि 90% नॉलेज होना चाहिए। पहली बात समझो। अब जो आप लोग केवल मोस्ट पढ़ते हो, जैसे आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को केवल पढ़ते हो इतना, तो आप 70 से 75% आसानी से ला सकते हो जो मोस्ट पढ़ते हैं। लेकिन यदि आपको 90+ % लाने हैं, 90+, इसका मतलब पूरे बुक का 90% आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हम आज मेन मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि हमारा टास्क ही है कि आपको भाई डर लग रहा है तो हम क्या करें, हम किस प्रकार से तैयारी करें कि ये हमें डर ना लगे, या कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो भूल जाता है। अब ये भूलने का बीमारी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भूलने का कारण ये होता है कि आप उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जानते। किसी कहानी को यदि आप सुन लें, पढ़ लें, तो आपको हमेशा याद रहता है कि नहीं। आप खुद देखना कि आप 4 दोस्तों के साथ किसी दोस्त के बारे में यदि कोई बता दे कि आपका दोस्त यहाँ पे बीड़ी पी रहा था, तो आपको हमेशा याद रहेगा, 10-15 साल तक याद रहेगा, क्योंकि उसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इतने अच्छे से ग्रहण किए हैं, उसको आपने इतना अच्छे से मतलब अब्जॉर्व किया है, उसको ग्रहण कर लिए कि वो जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता है। अब जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने का तात्पर्य आपका ये हो जाता है कि हमको अच्छे नंबर लाना है, किसी प्रकार से याद हो जाए। जबकि वास्तविकता, जैसे हिंदी जो होता है, हिंदी आप यदि उसका सारांश पढ़ लो, उसको अपने भाषा में लिख दो, तो आपको बराबर नंबर मिल जाते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो गूढ़ा का मतलब गूढ़ा समझते हो, ये नहीं समझते हो ये कैसा आ रहा है। यदि इस तरीके से, जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लोग ये समझो, ये जड़ पूछ क्या रहा है, ये पूछा क्या है, दिया क्या है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो जो हमें फाइंड करना रहता है, उसके आधार पर हम उस फार्मूला को ढूंढते हैं कि क्या क्या दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, उसे आप नोट करो। ये दिया, ये निकालना है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिस आधार पर हम इसका वैल्यू रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है, और यही तरीका होता है हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वीक है, वो सोचे 10 दिन में तो जीवन में कभी आगे नहीं हो सकता सक्सेस। उसका एक ही मतलब पास होने का एक ही तरीका है, ग्रामर पोर्शन पढ़े, क्वेश्चन आंसर रिपीट करे, जो यदि समझ में नहीं आए तो अपने तुक्का से भी लिख दे। पास होने का सबसे बढ़िया, इंग्लिश में ऐसा कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत भी समझदार है वो पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, एप्लीकेशन, ऐसे राइटिंग, ये सब थोड़ा बहुत यदि सीख गया, पैसेज से ही 10-15 नंबर आसानी से, पैसेज आपकी 25 से 30 नंबर पूछे जाते हैं, उसमें से 15 नंबर आसानी से ला सकते हो। 15 नंबर ऐसे इधर उधर से 3-4 नंबर, 33 नंबर में पास हो जाते हैं 100 में, और 80 नंबर का पेपर आएगा तो और कम में पास हो जाओगे। तो ये तरीका होता है। अब आप लोगों को, मैं आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बच्चों, कि जो आपके अंदर जो डर है ना, वो बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि कैसा होगा। तो मैं एक बात बता दूं कि आपका जिस प्रकार से भी क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम होगा। क्वार्टरली और हाफ ईयरली में इतना होता था कि आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा बात कर लेते, तो वहाँ बात करने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह हो सकता है चीटिंग हो जाए, इस पर मैं कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई साहब कुछ बच्चे फिर पेपर देने के बाद आते हैं, बोले सर हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्टिव की भी चर्चा हो जाती है। लेकिन आप लोग इस तरीके से टेंशन मत लेना, ये छोटी मोटी जगह पर हो सकता है। बड़े बड़े स्कूलों पे, जहाँ जैसे मान लीजिए बड़े जगह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जबलपुर है, यहाँ जहाँ पे अधिकारी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पर ये सारा गुंजाइश नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोगों को
आप लोगों को ये समझना है कि ये जैसा हम पेपर त्रैमासिक अर्धवार्षिक में दिए हैं वैसे ही हम वार्षिक में दे लेंगे। क्योंकि बच्चों यदि आप टेंशन लेकर पढ़ाई करोगे तो जो बन रहा है ना वो भी भूल जाएगा, जो बन रहा है वो भी भूल जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते एग्जाम के टाइम पे हम एक रात रात भर पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और भूलने का कारण यही होता है, जैसे आप पूरा रात पढ़ लिए ना, सुबह 2-3 घंटा सो लिए और सुबह उठ कर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको भूल जाएगा। इसलिए कम से कम मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टोटल आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 6 घंटा आराम से सो लो। जब 6 घंटे सो लोगे फिर भी आपके पास 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में 3 घंटे आप लोग नित्य क्रिया इधर उधर का निकाल दो, फिर भी आपके पास 15 घंटे बचते हैं। इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 14 घंटे, इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो 13 घंटे, और 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब 12 घंटे पढ़ रहे हो तो यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 2-2 घंटे आसानी से सब में आ रहा है। बचा 2 घंटा, 2 घंटा ऐसा उस सब्जेक्ट को फोकस करो जिसमें हमारा वीकनेस हो। जैसे मैथमेटिक्स आपके पास लॉन्ग है तो उसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो उसको 1 घंटा और बढ़ा दो। फिजिक्स केमिस्ट्री पे आधे आधे घंटे बढ़ा दो। आप हिंदी इंग्लिश 2-2 घंटे पढ़ो। ये स्ट्रेटजी है। अब आपको लगेगा कि सर हम क्या करें, कि अभी हम फिर से पूरा रिवाइज करें? नहीं, अभी आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपके पास फिजिक्स में पर्याप्त टाइम है, केमिस्ट्री में पर्याप्त टाइम है, हिंदी में 5 दिन से आपको 1 तारीख से 6 तारीख तक पढ़ना है उसमें पर्याप्त टाइम है, बायोलॉजी में पर्याप्त टाइम है, मतलब हर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स जिसका है उसमें भी पर्याप्त टाइम है। लेकिन जो आपका इंग्लिश है उसमें पर्याप्त टाइम नहीं है। तो इंग्लिश में बता दिया था पहले से कि आपको 25 जनवरी से इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ना है, आधे दिन। ध्यान रखना, 25 से 30 जनवरी तक। इसके बाद आपको हिंदी शुरू करना है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो अभी आप लोगों का मुख्य रूप से मुद्दा ये होना चाहिए कि जो हमने नहीं पढ़ा है उसको कवर कर लें। जो भी टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं कर पाए उसको हम कवर कर लें, ताकि हमको दिक्कत ना हो सके। बाकी हमारे अभी नए वीडियोज़ भी हैं, पुराने वीडियोज़ भी हैं, और हम आपको निरंतर वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपको बीच में छोड़ देंगे। बच्चों, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम यदि कम से कम समय में ज़्यादा रिपीट करा सकें, और आपका रिवीजन होता है। आप खुद सोचो कि यदि मैं 20 मिनट का वीडियो देता हूँ और 20 मिनट में आप मात्र 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, सोचिए, तो आप जो 1 घंटे में पढ़ोगे वो 20 मिनट में रिवाइज हो जाता है। और केवल रिवीजन करना है। अब लिखने का टाइम नहीं है बच्चों, लिखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए तो मैं आप सभी के लिए कहा कि भैया अभी तक मैं 100 रुपये में नोट्स देता था, अब 100 में 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ। जो बच्चे ले चुके हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 रुपये में भाई पूरे, आप यूट्यूब पे देख लेना, जैसा यूनिक मैं कंटेंट देता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये केवल और केवल अभी एग्जाम टाइम के लिए मैं दे रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, अब सबको मैं बंद भी कर दिया, सबको नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कभी कभी किसी को दे दो। क्या कारण है ना, कि जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, अब समय कम है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल ले ही नहीं पाते हैं, नोट्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वो अब नंबर मैं नहीं बताऊंगा, हर वीडियो पे नंबर देता रहता हूं। तो बच्चों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल डर नहीं रखना अंदर से। यदि आप किसी चीज़ को डर के जाओगे ना तो डेफिनेट रूप से वो नहीं कर पाओगे। जो आप पढ़ रहे हो वो भी भूल जाएगा। जिस दिन एग्जाम होगा उसके लिए ऐसा कभी आप समय बचा के मत रखना कि भाई साहब इस समय हमारे पास पूरा टाइम रहेगा, हम पूरा रात रिवीजन कर लेंगे। ऐसे में नहीं हो पाता है। आप एग्जाम टाइम में जाओगे, नींद आएगा, वहाँ सब भूल जाता है, खत्म कहानी। देखिए, पूरा का पूरा पढ़ा हुआ इसी माइंड पे रहता है, और जब आप इसी माइंड को प्रेशर दोगे तो फिर क्या होगा, आप ही बताओ ना। पूरा सामान किसी कमरे में रख दो और उसमें आप पानी भर दो, तो जो भी सामान होगा वो खराब होगा कि नहीं होगा? सीधा है। यही चीज़ होता है कि भले ही आपका कमरा बहुत स्वच्छ है, साफ है, लेकिन जब सामान रखने के बाद लास्ट में आप उसमें पानी डाल दिए तो पूरा गीला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपका माइंड होता है। आप अपने माइंड में सारा चीज़ आप पूरा 1 साल से 8-9 महीने से पढ़ते आ रहे हो, और लास्ट टाइम में उस माइंड में भूसा भर दोगे ना तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए इस माइंड पावर को 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कम से कम 6 से 7 घंटे आप रेस्ट दो। रेस्ट देने का तात्पर्य है कि चाहे आप थोड़ा सा, जैसे 6 घंटे सो लिए, बीच में 1 आध घंटे मनोरंजन वगैरह कर लें, ये रेस्ट कहलाता है। ठीक है। और बच्चों, अपने माइंड में प्रेशर थोड़ा सा कम करो। प्रेशर ये होता है ना, जैसे प्रेशर आप लोगे तो यदि आप 85% टारगेट बना के रखें तो आपका 81 में ही रह जाएगा। इसलिए प्रेशर बिल्कुल माइंड में नहीं रहे। प्रेशर रहेगा तो सारा चीज़ भूल जाएगा। जो आप पढ़ोगे वो चीज़ आप हल्के दिमाग से पढ़ो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठंडे माइंड से पढ़ना, और बिल्कुल सेपरेट पढ़ना। ये नहीं कि साइड में चल रहा है हमारा, ये भाई यूट्यूब पे कहीं कथा भागवत हो रहा है तो हम कथा भागवत सुन रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं सीरियल चल रहा है, कि अधिकांश बच्चियां जो है सीरियल देखने में बिजी रहती हैं, या कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए गेम ही चल रहा है तो चलो क्रिकेट आ रहा है आज का, ये तो क्रिकेट देख लेते हैं। 1 महीने के लिए, 10-15 दिन के लिए छोड़ दो ना यार।
क्यों? क्योंकि ये जो अभी समय है, इस समय का सदुपयोग कर लिए तो जीवन भर आपको खुश में जीवन होगा कि हमने 12th में ऐसा करा था। और यदि अभी आप इस समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। ये आपके ऊपर मर्जी, आपके ऊपर है भैया। हमारा काम है आपको थोड़ा सा हिम्मत देना, मोटिवेट करना, क्योंकि जो बच्चा मोटिवेट होता है ना अंदर से, वो पढ़ता भी है। और आप अंदर से, जब अंदर से जो दिल कहेगा ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, अंदर से, किसी के कहने से नहीं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि मुझे अब पढ़ना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं। ठीक है, मैं कहीं भी रहूँ बच्चों, इस समय थोड़ा सा व्यस्तता है। जैसे हमारे इस सीजन में मेला चलता है, तो 2-3 दिन चाहे मेला जाऊँ, चाहे मार्केट जाऊँ, इस समय थोड़ा सा घर के काम के और मार्केट भी जाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी रात को आकर के वीडियो बनाता था, चाहे मुझे जितना मेहनत पड़ जाए। कल मैं अभी एक ही वीडियो बना पाया, क्योंकि रात में वहाँ से 8 बजे आया, इतना थक गया था, ठंडी इतनी ज़्यादा थी, ठंड लग गया था, फिर भी 10 बजे रात एक वीडियो बनाया। इसके बाद रात में उठकर उसको अपलोड किया, और अभी भी आज एक वीडियो बनाया हूँ बच्चों, जो कल आएगा। और निरंतर अभी मैं इंग्लिश ग्रामर का लगातार वीडियोज़ देने वाला हूँ। जैसे जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल बच्चों, आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि हम निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लाते हैं, कंटेंट देते हैं। एमपी बोर्ड का आप देख लेना, केवल और केवल बच्चों एग्ज़ाम स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग बच्चों अच्छे तरीके से मेहनत करें। हम आप लोगों के लिए साथ में तैयार हैं, हम मेहनत करेंगे जितना हो सकता है, बाकी आप लोग भी मेहनत करते रहें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।